महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां कोटा झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्पान अचानक गिर गया है, जिसके मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्पान गिरा है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसको देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा कि किस तरीके से ये गिरा है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि ये वक्त अंधेरा हो चुका है, ऐसे में इस ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। और गुल मोहम्मद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। गुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है वहां से? कितने लोग दबे हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है? देखिए खुशबू, सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर यही दूंगा कि अभी तक जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है उसमें यही लगाया जा रहा है अंदाजा कि अब जो है इसके अंदर कोई मजदूर दबा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो संभावना को देखते हुए तलाशी अभियान शुरू किया गया है और मौके पर पुलिस का जो है अतिरिक्त जाब्ता पहुंच चुका है, पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं और कुछ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर ये एक ये झालावाड़ रोड पर एक फ्लाईओवर जिसका निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, उसका बीच में स्लैब जो है भरभरा कर गिर गया। निर्माणाधीन है, इसका काम चल रहा है, दोनों फ्लाईओवर के दोनों तरफ अभी भी काम जारी था और उसी के बीच में एक हिस्सा ऐसा है जहां पर स्लैब लगाया गया था और वो स्लैब जो है भरभरा कर गिर गया है। ये पूरा स्लैब जो है लगभग लोहे की एंगलों का है और उसी के अंदर जो है उसी के ऊपर जो है करीब 17 मजदूर खड़े होने की बात सामने आ रही है। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी है कुलदीप, उसने बताया कि वो भी खुद यहाँ पर मौजूद था। उस समय 17 लोग मौजूद थे और जैसे ही ये भरभरा कर गिरा तो मजदूर तीतर बीतर हो गए और हड़कंप मच गया और कुछ मजदूर जो चोटिल हुए थे, जो सामने दिख रहे थे, उनको जो है अस्पताल भिजवाया गया है और उनका इलाज वहां पर शुरू किया गया है और बाकी जो मजदूर हैं उनकी तलाश की जा रही है। संभावना अभी बिल्कुल कम है कि यहाँ पर कोई दबाव हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान शुरू करवाया गया है। पुलिसकर्मी भी खुद जो है जो टॉर्च लेकर यहाँ पर जो है तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की जो रेस्क्यू टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो एंगलों के बीच में जो है। गुल, बने रहिए आप हमारे साथ और आगे भी हम बात करेंगे इस मसले पर। हम सुनाते हैं वहां से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये एकदम से नीचे आ गई थी, 17 लोग थे ऊपर से, ऊपर के आधों के लगी, आधों के नहीं लगी। अच्छा, कितने लोग थे? 17। अच्छा, तो सब बच गए? सब बच गए, अभी ले गए एम्बुलेंस में। कितने लगी भी है? कुछ लोग कुछ लोगों के लगे चोट आई है। ऊपर कितने लोग थे? ऊपर 17। लगातार गुल हमारे साथ जुड़े हुए। गुल, एक स्थानीय वहां पर व्यक्ति होंगे जो उस हादसे के वक्त होंगे, उनका यही कहना था, जैसा आप भी बता रहे थे 17 लोग थे, लेकिन अच्छी बात शायद यही है गुल, अभी तक अगर हम माने कि सबको वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ी बात एक ये भी होगा, हालांकि ये प्रारंभिक बहुत जल्दबाजी है पूछना, लेकिन ये कौन सी कंपनी है जो बना रही है? गुल, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? और पुलिस प्रशासन क्या इस बारे में कुछ बात कर पा रही है? जी देखिए, जो कंपनी के ठेकेदार हैं, जो कंपनी के प्रतिनिधि है, उनको जो है सूचित कर दिया गया है और वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि कितने मजदूर जो है इस वक्त वहां पर थे। 17 मजदूरों की बात सामने आ रही है। जैसा कि एक तो जो मजदूर है कुलदीप, उसने बताया कि वो भी उस वक्त यहाँ मौजूद था और 17 थे, तो 17 में से अभी कुछ मजदूरों को जो है जो चोटिल हुए थे उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है और उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। अभी जो है बाकी जो मजदूर है उनके भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अभी जो है जिस तरह से यहाँ पर भीड़ भी हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है, अंधेरा भी है, तो ऐसे में जो स्लैब गिरा हुआ है उसके अंदर झांक कर और उसके अंदर जिस तरह से टॉर्च की मदद से देखा जा रहा है कि कोई मजदूर तो फंसा हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही जानकारी मिल रही है कि कोई मजदूर अभी फिलहाल इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी
एहतियात के तौर पर पूरी तरह से जो है मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल गुल, और कहीं ना कहीं देखिए एक बात शायद हम ये भी कह सकते हैं कि अभी क्योंकि शाम का वक्त है और क्योंकि नाइट कर्फ्यू की बात सामने आ रही है, इसीलिए शायद लोग यहाँ पर आसपास कम थे, बड़ा हादसा हो सकता था। गुल जी देखिए, ये पूरा जो एक तरह से पूरी टेरिटरी बनाई गई है, यहाँ पर जो है किसी का जो है आम लोगों का जो है आवागमन बिल्कुल जो है निषेध था, क्योंकि यहाँ पर फ्लाईओवर का जो काम है वो काफी समय से चल रहा है। इसलिए आज से दूर दूर तक जो है बैरिकेडिंग की गई है ताकि इधर से कोई नहीं निकले। सिर्फ और सिर्फ जो है इसके यहाँ पर मौजूद थे वो मजदूर वर्ग ही था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मजदूर जो है इस फ्लाईओवर के नजदीक भी रह रहे थे, लेकिन शाम का वक्त था और लगभग पूरा काम हो चुका था आज का, तो उस काम को निपटाकर मजदूर निकल रहे थे और उसी दौरान जो है ये स्लैब जो है भरभराकर गिर गया और उसके बाद जो है ये हादसा हुआ। और जैसे ही सूचना प्रशासनिक महकमे में फैली तो हड़कंप मच गया और जो जितने भी विभाग हैं वो जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पुलिस, विज्ञाननगर थाना पुलिस यहाँ पहुंची, अनंतपुरा थाना पुलिस यहाँ पर पहुंची, एडिशनल एसपी प्रवीण जैन वो भी मौके पर हैं और वो खुद भी जो है टॉर्च हाथ में लेकर तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। फिलहाल अभी तक जो है यहाँ पर अभी देख पा रहा हूँ कि मैं एक जेसीबी भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और उस जेसीबी को के जरिए जो है अब जो है स्लैब को हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि सबसे नीचे की तरफ कहीं कोई मजदूर फंसा हुआ तो नहीं है। एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी है एहतियात के तौर पर कि अगर कोई मजदूर घायल यहाँ से निकले तो उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया जाए। जी खुशबू। गुल, और कहीं ना कहीं देखिए रात हो गई है, ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होती है और जो स्थिति वहां पर अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं, गुल क्या लगता है कितना और वक्त लग सकता है स्थिति को सामान्य करने में? क्या लंबा वक्त लगेगा और उसके लिए प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं? नहीं जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, जिस तरह से जानकारी यही है कि अब कोई मजदूर इसके अंदर दबा हुआ नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में पूरी तरह से जो स्लैब गिरा हुआ था उसको खंगाल लिया गया है और जो एंगलें थी उसके अंदर जो है झांक कर पूरी तरह से तलाश कर लिया गया है। कुछ जो पुलिस के जवान है, आरएसी के जवान, वो भी बीच में गए हैं और उन्होंने एक एक चीज को तलाशा है। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि कोई दबा हुआ है, लेकिन जो जेसीबी को भी जब मौके पे बुलाया गया है तो उसको उसके जरिए जो है नीचे से मलबा हटाया जाएगा और नीचे देखा जाएगा कि कहीं कोई जो है मजदूर दबा हुआ तो नहीं है और उसी के लिए जो है उसके बाद जो है जो चिंता की लकीरें हैं वो दूर हो सकती है। फिलहाल जो है अभी पुलिस महकमा और जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो में शामिल जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और अब जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ये कर दिया गया है। बिल्कुल, और गुल आने वाले समय में इस जगह को और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और एक तरह से ये एक संकेत है, इस तरह की घटना हो रही है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, गड़बड़ी तो हुई है क्योंकि लापरवाही भी इसमें देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ मजदूर हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि अचानक से ये गिरना इसका मतलब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई, स्लैब जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ और उसको उस स्लैब को जो है मैं आपको सामने एक तस्वीर भी देख पा रहा हूँ कि एसपी विकास पाठक, डॉक्टर विकास पाठक भी मौके पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले दो मजदूर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या कारण रहे होंगे, तो उसको उसकी बारीकी में जो है जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जो कंपनी निर्माणाधीन जो ये ब्रिज है उसको बना रही थी उसके जो है उस कंपनी के अधिकारियों को भी जो है मौके पर बुलाया गया है और कुछ देर बाद वो मौके पर पहुंचेंगे। जी गुल, क्या लगता है कि थोड़ी देर के बाद कुछ और बातें भी सामने आ सकती हैं तमाम स्थितियों को देखते हुए ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाए कि बेसिकली कितने लोग थे, किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई है, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, क्योंकि हालांकि अभी थोड़ा शुरुआती वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, सबसे पहले अभी जो है प्राथमिकता पुलिस और प्रशासन के बीच में यही है कि पूरी डिटेल लेने और कौन कंपनी क्या निर्माण कर रही थी वो सारा जो ब्रीफिंग करने से पहले वो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इसके नीचे जो है सबसे नीचे का जो हिस्सा है स्लैब का उसके अंदर कोई दबा हुआ तो नहीं है। बीच में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जो करने में लगे हुए हैं जो कर्मचारी हैं वो बीच में पहुंच चुके हैं और टॉर्च की मदद से देखा जा रहा है कि सबसे नीचे की तरफ कोई मजदूर तो नहीं है। हालांकि जो मजदूर यहाँ पर मौजूद थे और उनसे भी जो है जानकारी ली जा रही है किस तरफ जो है ज्यादा मजदूर खड़े हुए थे और किस तरफ जो है
ये जो है दबने की आशंका है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मजदूरों ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई दबा हुआ हो सकता है अभी अंदर, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन के जो कर रहे हैं वो पूरे जो है मुस्तैदी से ऑपरेशन शुरू किया गया है। और आम जन है उनकी भी भीड़ जो है धीरे धीरे जिस तरह से सूचना लग रही है तो यहाँ पर बढ़ रहा है। अंधेरा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो है टॉर्च की मदद से उनको तलाशा जा रहा है। लगातार नजर बना के रखिए गुल, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम